रात के ठीक 12 बज चुके थे। छत्तीसगढ़ के जंगलों से घिरे भैरवपुर गांव पर घना अंधेरा छाया हुआ था। हल्की बूंदाबांदी के साथ सागौन के पत्तों से टपकती पानी की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। 33 साल का नीरज वर्मा, एक निजी ठेकेदार, अपनी काली कार में अकेला जंगल की सड़क पर भटक रहा था। उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी और अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन नीरज का मन वहां नहीं था। उसके भीतर वासना उसे लगातार बेचैन कर रही थी। मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। सड़क के मोड़ पर एक जर्जर बोर्ड दिखा, अरण्य हवेली, आगे जाना मना है। नीरज हंसा। डर कभी उसकी आदत नहीं रहा। कहा जाता था कि वहाँ जंगल की आत्माएं रहती हैं। हवेली के सामने एक सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। नीचे टूटी फूटी मूर्ति एक तपस्वी ऋषि की। अचानक नीरज की नजर हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर गई। एक खिड़की से मंद पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। इतनी रात यहाँ कौन हो सकता है? जैसे ही वो अंदर गया, हवा भारी हो गई। बड़े से हॉल के बीचों बीच एक अघोरी साधक आंखें बंद किए धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। जमीन पर काले और लाल रंग से बना तांत्रिक घेरा था। हवन कुंड में कुछ जल रहा था। नीरज बोला, ये सब क्या कर रहे हो? अघोरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नीरज चिढ़ गया, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये जगह बदनाम है। गुस्से में वो तांत्रिक घेरे के अंदर कदम रख देता है। तभी अघोरी की आंखें खुलती हैं। उसका चेहरा इंसानी कम और किसी पिशाच जैसा ज्यादा लगता है। अज्ञानी, अघोरी घुर्राया, मेरी साधना तूने नष्ट कर दी। अचानक आग बुझ जाती है। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। तेज हवा नीरज के चेहरे से टकराती है। अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि उसे अपने हाथ भी नहीं दिखते। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। नीरज डर के मारे बाहर की ओर भागता है। वो कार में बैठते ही राहत की सांस लेता है। तभी कार की खिड़की पर ठक ठक की आवाज होती है। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसकी सुंदरता असामान्य थी। खुले बाल, गहरी आंखें और चेहरा जैसे चांदनी से तराशा गया हो। डर गए, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में मिठास भी थी और अजीब सा खिंचाव भी। मैं जंगल में खो गई हूँ।